उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि वैदिक काल के विभाजन के दो भागों में से एक है। जो प्रथम भाग है वो है ऋग वैदिक काल और जो द्वितीय भाग है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल अपने आप में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। इस समय उत्तर वैदिक काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था जो समाज के हर भाग में था, और उत्तर वैदिक काल के ही इन चारों पार्ट में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पार्ट को पढ़ने के लिए और जानने के लिए मैं इस समय वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, तैयारी अपने ड्रीम की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इससे पहले ऑलरेडी उत्तर वैदिक काल में 2 वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूं, जिसमें कि अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं। आज जो ये वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। क्योंकि उस समय जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई थी, वो हुई थी लोहे का खोज, जिसके कारण से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। तो एक छोटा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन लेते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक युग जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, प्रारंभिक वैदिक काल के बाद आया था तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक था। The later Vedic age was the lasted from the about 1000 BC to 6000 BC, followed the early Vedic period and marked a transformative era in the ancient Indian history. उत्तर वैदिक काल का तात्पर्य सीधा सा ये है कि ऋग वैदिक काल के बाद जो काल आया वो है उत्तर वैदिक काल। यह युग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास के लिए जाना जाता है, जो प्रारंभिक वैदिक काल की ग्रामीण और अर्ध खानाबदोश जीवन शैली से अधिक अस्थायी और कृषि प्रधान समाज की ओर बदलाव को दर्शाता है। इस काल में 3 परवर्ती वेद संहिताएं अर्थात सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता के साथ साथ चारों वेदों के ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई थी। इस युग के प्रमुख ग्रंथ जिनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल है। अब इस इंट्रोडक्शन से ही बहुत से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर इस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इससे पहले के 2 वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 के नाम से ये वीडियो आएगा। इससे पहले 4 पार्ट में हमने वैदिक काल के ऋग वैदिक काल पार्ट 1, ऋग वैदिक काल के बारे में और ऋग वैदिक काल के चारों पार्ट के बारे में हम पार्ट 1, पार्ट 2 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और इसके बाद से उत्तर वैदिक काल चल रहा है। तो बिना समय गवाए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस काल में नए देवी देवताओं का उदय हुआ। धर्म से अधिक महत्व संस्कारों और अनुष्ठानों को मिला। एक्चुअली क्या है कि जो ऋग वैदिक काल में जो भी देवता थे जैसे ऋग वैदिक काल में जो सर्वशक्तिशाली या सर्वप्रिय देवता थे वो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव। तो इस वैदिक काल में इंद्रदेव के बाद थे अग्निदेव, वरुण देव। तो ये जो उत्तर वैदिक काल था ये ऋग वैदिक के देवता थे। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इनका जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या हुआ, विलुप्त हो गया, बेसिकली समाप्त हो गया। और जो नए नए देवी देवता थे उनका उदय हुआ। इस उत्तर वैदिक काल में धर्म से अधिक महत्व किसको दिया गया, संस्कार और अनुष्ठान को मिला। तो देयर वॉज ए ह्यूज चेंज इन द रिलीजियस फील्ड इन द पोस्ट Vedic period. New gods and goddess emerged in this period. Rites and rituals got more important than religion. अब जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कौन कौन से नए देवता भी आए?
जैसे कि मैंने बताया अभी कि इंद्र और अग्नि जैसे प्रारंभिक देवता अप्रचलित हो गए थे उत्तर वैदिक काल में, और जो मेन देवता निकल कर क्या थे प्रजापति, जो कि जिन्हें ब्रह्मदेव के रूप से जाना जाता है, जो क्रिएटर के रूप में है ब्रह्मदेव, विष्णुदेव जो रक्षक के रूप में थे, और रुद्रदेव जो कि विध्वंसक के रूप में थे। अर्थात ट्रिनिटी गॉड का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ था। मतलब जो तीन देव हैं प्रजापति, विष्णुदेव और रुद्रदेव, ये क्या है, ये प्रमुखता से उभरे उत्तर वैदिक काल के दौरान, प्रमुखता से हुए। इन तीनों में भी जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, प्रजापति। जो प्रजापति, जैसे कि अगर क्वेश्चंस ये आए कि उत्तर वैदिक काल के में मुख्य देवता कौन थे, तो वो प्रजापति, उनके साथ में विष्णुदेव और रुद्रदेव। उत्तर वैदिक युग के दौरान प्रमुखता से दोनों उभरे थे। बलिदान जो है वो महत्वपूर्ण बन गया था, और उनसे जुड़े अनुष्ठान क्या था, अधिक जटिल हो गए थे। जैसे जैसे बलिदान अधिक महत्वपूर्ण होते गए, प्रार्थनाएं क्या हो गई, कम हो गई, और बलिदान का महत्व बढ़ गया। तो जो पुरोहित था वो क्या था, एक पेशा बन के रह गया था, और इसे परिवारों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। अर्ली वैदिक ड्यूटीज सच एज Indra and Agni become obsolete, and Prajapati, the creator, Vishnu, the protector, and Rudra, the destroyer, rose to prominence during the latter Vedic age. Sacrifice remain important, and the ritual associated with them become more complex. As sacrifice become more important, prayer become less important. So priesthood become a profession, and it was passed down through family. तो कहने का मतलब ये है कि जो तीन देव थे, जो त्रिदेव थे, जिन्हें हम अपने वेद में या फिर हम अपने पवित्र ग्रंथों में ये पढ़ते हैं, त्रिदेव, जिन त्रिदेवों के बारे में उनका जो इंट्रोडक्शन या जिनका होता है, ये यहीं पर प्रजापति जो है, जो मेन देवता के रूप में, विष्णुदेव और रुद्रदेव। रुद्रदेव ऋग्वैदिक काल में भी थे, लेकिन यहाँ पर और बेहतर तरीके से जाने गए। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि और उत्तर वैदिक काल में और क्या हुआ था। पूषण जो मवेशियों की देखभाल करते थे वो क्या हुए। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में जातिगत देवता भी बने। क्या बने, जातियों के आधार पर देवता बने, जातियों के आधार पर क्या बने, देवता बने। पूषण जो थे वो कौन थे, पूषण जो थे वो ऋग वैदिक काल में मवेशियों के देवता थे, मतलब देखभाल करते थे, इसलिए मवेशियों के देवता क्या माने जाते थे, पूषण माने जाते थे। लेकिन अब ये यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में चेंज होकर क्या हो गए, शूद्रों के देवता बन गए। वैसे हालांकि ऋग्वेद में पशुपालन जो था वो आर्यों का प्राथमिक व्यवसाय था, लेकिन उस समय उनके देवता माना जाते थे पूषण, और जो अब क्या हो गया, ये एक जाति, शूद्र जाति के देवता बन गए। तो पूषण हु लुक आफ्टर द कैटल बिकम द गॉड ऑफ द शूद्रा थ्रो इन द ऋग्वेद एनिमल्स बैंडी व द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस। और अश्विन, अश्विन क्या थे, ये कृषि के रक्षक, चूहों के हत्यारे, बेसिकली इनको माना जाता है। जो कृषि में जो चूहे लगते थे खेतों या उनकी अनाजों को जो खा लेते थे, उनको मारने वाले देवता किस नाम से उभरे, अश्विन नाम से। अश्विन द प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अश्विन कौन है, अश्विन बेसिकली सूर्यदेव के पुत्र हैं। नौ, सावित्री एक ऐसा स्थान तय करना जहाँ नया घर बनाया जा सके। और सूर्यदेव को किस रूप में जाना गया, वहाँ पर राक्षसों को दूर भगाओ। मतलब जब सुबह होती थी, जब रात के बाद से सुबह होती थी, तो ये माना जाता था कि सूर्य की रोशनी में जो भी राक्षस थे या फिर जो भी रात्रिचर जो जानवर थे, रात्रिचर पंछियाँ थी, वो क्या होती थी, भाग जाती थी। तो इसीलिए सूर्यदेव को क्या कहा जाता था कि सूर्यदेव मतलब राक्षसों को दूर भगाओ। तो उत्तर वैदिक काल में और भी संकेत किसका मिलता है, मूर्ति पूजन का। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के भी संकेत मिलते हैं। देयर आर आल्सो इंडिकेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द लेटर वैदिक पीरियड। समस्याओं के समाधान के लिए अनुष्ठानों और बलिदानों का सहारा लेने से यह धारणा बनी कि भौतिक संपदा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रिजॉर्टिंग टू द रिचुअल एंड सेक्रीफाइस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्रिएट द बिलीव दैट एनीथिंग कुड बी अचीव थ्रू द मटेरियल वेल्थ। मतलब ये था कि उस समय क्या था, अनुष्ठान और बलिदान, मतलब अंधविश्वास, कर्मकांड का बोलबाला उस समय होने लगा था। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो जनता थी उस समय की, उनको ये लगा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अनुष्ठान और बलिदान का सहारा लेकर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
और फिर ये धारणा बनी कि अगर आपके पास भौतिक संपदा, क्योंकि ये अनुष्ठान और बलिदान आप तभी करेंगे जब आपके पास उस समय भौतिक संपदा होगी, तो भौतिक संपदा से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये वहाँ उस समय के लोगों के दिमाग में घर बनाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद और क्या परिवर्तन हुए थे उत्तर वैदिक काल में। जो अनुष्ठान थे, जटिल अनुष्ठान, अनुष्ठानों को सही ढंग से निष्पादन पर बल दिया गया। जो अनुष्ठान थे वो जटिल बना दिया गया, कॉम्प्लेक्स रिचुअल किया गया। एम्फेसिस वर द प्लेस्ड ऑन द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल। और उस समय दक्षिणा, दक्षिणा पर क्या किया गया, जोर दिया गया, मतलब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने पर जोर दिया गया। उसमें ब्राह्मणों का कोई दान देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए जोर दिया गया कि ब्राह्मणों को दक्षिणा और दान देना है। और अनुष्ठान अधिक जटिल हो गए, क्यों, अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और अधिक समय लगा, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स बेसिकली बना दिया गया। और बलिदान को, बलि में बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या, मोस्टली बैलों की बलि दी जाने लगी। विशेष रूप से पशुधन का क्या हुआ, विनाश शामिल होने लगा। तो जो बलि देने वाले होते थे उनको क्या कहा जाता था, यजमान, यज्ञ करने वाला होता था। और जो अतिथि गोधना, मतलब पशुओं का आहार लेने वाला क्या होता था, अतिथि गोधना होता था। तो बलि इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ एनिमल ऑन ए लार्ज स्केल, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक। द सेक्रीफाइस was the यजमान से the sacrificer and the guest was the गोघना, the one who takes food from the animal। तो इस प्रकार से उस समय बेसिकली अनुष्ठान को जटिल बनाया गया, दान देने की परंपरा को आगे बढ़ाया गया, बलि देने की परंपरा को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि पशुधन का विनाश हुआ। और उसके अलावा इन सूत्रों से अनुष्ठानों और बलिदानों को कौन किया करता था, ब्राह्मण करते थे। तो ब्राह्मण द्वारा विस्तृत किया गया। किसके द्वारा इसका अनुष्ठान को विस्तृत किया, ब्राह्मणों द्वारा, जिन्होंने पुरोहित ज्ञान पर अपना क्या किया, एकाधिकार का दावा करने लगे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को उपहार के रूप में कोई भूमि नहीं दी गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए दान के रूप में क्या क्या दिया जाता था, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन गांव, किसी भी प्रकार की भूमि है, वो ब्राह्मणों को उपहार में या फिर दान में नहीं दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर वैदिक काल में और क्या चेंजेस थे। अनुष्ठान हेतु उपहार, मतलब बलि के रूप में या दान के रूप में, बलि को दान भी कहा जाता है। तो बलि के रूप में जो ब्राह्मण थे या फिर जो पुरोहित थे, उन्हें क्या क्या दिया जाता था, गाय, सोना, कपड़ा और घोड़े दिए जाते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में भूमि के कुछ हिस्से का दावा करते थे, लेकिन भूमि देने का कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन बलि के रूप में भूमि का अनुदान अच्छी तरह से स्थापित नहीं था, मतलब अच्छी तरह से स्थापित नहीं था कि दिया जाता था कि नहीं, लेकिन कहीं भी इसका कोई भी अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। काउ, गाव, गोल्ड, क्लोथ एंड हॉर्स वर गिवन एज अ सेक्रीफाइस, मतलब बलि के रूप में। समटाइम्स प्रीस्ट क्लेम पोर्शन ऑफ द लैंड एज ए दक्षिणा, बट द ग्रांट ऑफ लैंड एज ए सेक्रीफाइस वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था अभी। गोदान दिया जाता था, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे गोदान दिया जाता था, गौ का दान दिया जाता था। अनुष्ठानों में कृषि उपज की पेशकश की जाने लगी थी। हाँ, दान और दक्षिणा में पका हुआ चावल शामिल था। पका हुआ चावल क्या था, दान और दक्षिणा में दिया जाता था, लेकिन उसमें गेहूं का प्रयोग बहुत कम होता था। तिल का जो तेल था, जिसे पवित्र दीप जलाने के लिए यूज किया जाता था, जिसका पहला व्यापक रूप से प्रयुक्त वनस्पति खाद्य तेल प्राप्त हुआ था। इसका सबसे पहले तिल से ही इन्हें यहाँ पर तेल प्राप्त हुआ था, का प्रयोग किस में होने लगा, अनुष्ठानों में किया जाने लगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिगेन टू बी ऑफर्ड इन द रिचुअल अंश एंड दक्षिणा इंक्लूडेड कुक्ड राइस स्किम्ड फ्रॉम द which the first widely used vegetable edible oil was obtained began to be used in the rituals। तो उस समय तिल का प्रयोग किस लिए किया जाता था, अनुष्ठान में उसका यूज की, पूजा पाठ में उसका बेसिकली यूज किया जाता था। गायों के अलावा जिन्हें आमतौर पर बलि के रूप में दिया जाता था वो था सोना, कपड़ा, यहाँ तक कि घोड़े भी। अभी हमने ऊपर देखा भी, पुजारी कभी कभी दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्से का भी दावा करते थे, बट नहीं मिलता था। अब उत्तर वैदिक काल में इतना ज़्यादा कर्मकांड, अंधविश्वास, ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग तरीके के मतलब दान के रूप में
अलग अनुष्ठान के नियम कानून इतने स्ट्रिक्ट बना दिए गए थे कि उससे उस समय की जनता परेशान हो गई थी। और उस समय बेसिकली दो जो सबसे ऊपर की जातियाँ थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आने के बाद से एक दूसरे से स्ट्रगल करने लगे, फाइट करने लगे कि किसका प्रभुत्व समाज पर ज़्यादा है। ब्राह्मण अपना प्रभुत्व ज़्यादा रखता था और क्षत्रिय जो है वो अपना प्रभुत्व की लड़ाई लड़ते थे। तो दोनों जातियों में एक दूसरे के प्रति क्या हुई थी, आपस में एक कंपैरिजन बनने लगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन पुरोहित थे वो, उन्होंने क्या किया, पुरोहित वर्ग ने बलि के सूत्र तैयार किए और उन्हें क्या किया, परिष्कृत किया, उसको लागू करवाया था। और वो इतने स्ट्रिक्ट थे, अंधविश्वासी थे, बलिदान का वर्चस्व चालू हो गया, जानवरों की बलि दिया जाने लगा। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस अवधि के अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में, पुरोहित शासन के साथ साथ बलि और अनुष्ठानों का जो क्या हुआ, काफ़ी विरोध होने लगा। पुरोहित शासन के साथ साथ बलि और अनुष्ठानों का क्या हुआ, काफ़ी विरोध होने लगा। द प्रीस्टिक क्लास डेवलप्ड and refined sacrificial formula. As a result, by the end of this period, there was a considerable opposition to the priestly rule as well as to the sacrifice and rituals. तो जो कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, अंधविश्वास था, उसमें ब्राह्मणों ने इस तरीके से अपना वर्चस्व साबित किया, मतलब पुरोहित वर्ग ने ऐसा किया, जिसके कारण से क्या हुआ, इस उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में उनके शासन के प्रति, उनके नियम के प्रति, जो बलि दिया जा रहा है उनके प्रति और उस अनुष्ठानों के प्रति क्या हुआ, काफ़ी विरोध होने लगा। और उसमें फिर जो उपनिषद लिखे गए, जो उपनिषद उस अंतिम समय में, जो उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम चरण था, उसमें क्या हुआ, उपनिषदों की रचना हुई। तो जो उपनिषद उसमें लिखे गए, उसमें क्या हुआ, इन कर्मकांडों की क्या की गई, आलोचना की गई। और सही विश्वास और ज्ञान के महत्व पर क्या किया गया, जोर दिया गया कि सही विश्वास, सही तरीके से भगवान की पूजा करने का। तो उसमें क्या उन्होंने क्या कहा, स्वयं या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मा से, ब्रह्मा मतलब क्रिएटर से, उसके संबंध को समझने पर जोर दिया। द कलेक्टेड अम्पैनिस्ट क्रिटिसाइज रिचुअल एंड emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट फेथ एंड नॉलेज। दे इम्फेसाइज, क्या इम्फेसाइज हुआ, गेनिंग नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद की आत्मा के, एंड सेल्फ और आत्मा, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिलेशनशिप विद द ब्रह्मा। तो उस समय जो ये कर्मकांड थे, उनके बारे में उपनिषद जो उस समय लिखे रचित किए गए, उनमें भी क्या हुआ, सही तरीके से आलोचना हुई। और उस आलोचना हुई और फिर क्या कहा गया कि स्वयं के बारे में, अपने आत्मा के बारे में जानिए, और सही रास्ते के बारे में, जो सही रास्ता था उसके बारे में जानना था, जिससे कि उनके अपने का और ब्रह्म के साथ जो उनके संबंध है उस पर जोर दिया जाने लगा। और इसके कारण से पंचाल और विदेह के कुछ क्षत्रिय जो राजकुमार थे, वो क्या किए, पुरोहितों के वर्चस्व के खिलाफ अपने सोच में सुधार किए। और फिर क्या हुआ, प्रतिरोध शुरू हो गया। इन विस्तृत बलिदानों ने, अब लोगों का एक ऐसा समाज था जो उपनिषद लिखने के बाद इस प्रकार के कर्म कांड से परेशान था। तो उसने क्या कहा कि एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहा, कोई तीसरा रास्ता हमें मिले, जिस पर कि हम इस प्रकार के ब्राह्मणों के द्वारा या उस समय के पुरोहितों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर ना चल करके हम किसी और रास्ते पर चले। तो उसी समय जो तीसरा वर्ग था, उसी समय एंट्री किसकी हुई, इन विस्तृत बलिदानों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्थान में क्या हुआ, प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान हुआ। इसके अलावा हिंदू दर्शन के मूल उपनिषदों ने शांति और मोक्ष के लिए शुद्ध ज्ञान के पक्ष में अनावश्यक अनुष्ठानों को क्या किया, खारिज कर दिया। उत्तर वैदिक सभ्यता के अंत में पुरोहित वर्ग के वर्चस्व और सभी अनुष्ठानों के विरुद्ध क्या हुई, तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पुरोहित वर्ग के वर्चस्व और सभी अनुष्ठानों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दीज एलोबरेट सेक्रीफाइस प्लेड अ डायरेक्ट रोल इन द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फर्दरमोर द उपनिषद, द कोर ऑफ हिंदू philosophy, rejected unnecessary ritual in the favor of pure knowledge for peace and salvation. The end of the late Vedic period saw a strong reaction against the dominance of the priestly class of all ritual.
तो अंत में उत्तर वैदिक काल के अंत में जो जो अलग अलग सभाएं हिंदू दर्शन के मूल जो उपनिषद था वो शांति और मोक्ष के लिए शुद्ध ज्ञान के पक्ष में अनावश्यक अनुष्ठानों को खारिज किया। जो तीसरा पक्ष था दूसरा पक्ष था उसने क्या किया, बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ अपना रास्ता चूज किया। तो दोस्तों ये था आज उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन पर कि उस समय धार्मिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। और इससे आगे एक पॉइंट बचता है, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन पर, उस पर अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे सबसे कहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप अपना नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज पॉइंट इसको लर्न कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैदिक काल से जुड़े हुए किसी प्रकार का क्वेश्चन जो होगा, अगर आप इन वीडियो को देखते हैं, वैदिक काल से जुड़े हुए मेरे ये 5वीं पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा छठा, ये 6 पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको वैदिक काल से जुड़े हुए मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि इसके आगे हम वैदिक काल से जुड़े हुए क्विज लेकर आएंगे, जिसमें 60 to 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो आप अगर इस 6 पार्ट के वीडियो को देखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फॉर मोर जीके क्विज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। अधिक जीके प्रश्नोत्तरी के लिए कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपया हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से वैदिक काल के पार्ट 6 वीडियोज में, आर्थिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तब तक के लिए आप अपनी ड्रीम की तैयारी आज और अभी से प्रारंभ कर दीजिए। थैंक यू।